हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटिक्स 2020। आज हम एक ऐसे मुद्दे पर बात करने वाले हैं जो कि हमारे लिए बहुत मायने रखते हैं, जिसको हम सॉफ्ट स्किल्स कहते हैं। बहुत से लोगों को इस बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन भी है, वो समझ नहीं पाता एग्जैक्टली कि ये चीज़ है क्या। वैसे तो सिंपल भाषा में समझाया जाए तो एक ऐसा टेक्निक है जिसके सहारे हम लोगों के साथ पोलाइटली, प्रोफेशनली और सिस्टमेटिकली बात करते हैं। यानी कि जब हम बात करते हैं तो हम उनको जो है एक रेस्पेक्ट की नज़र से जो है उनको अप्रोच करते हैं, और उनको वो फील भी होता है कि सामने वाला उनको इज्जत दे रहा है। इससे क्या होता है, रिलेशनशिप मजबूत होती है और लोगों को जो है लगता है कि उनको वो अहमियत मिल रहा है जिसके वो हकदार है। सो अगर सिंपल भाषा में जैसे मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, तो ये इसका इस्तेमाल आप अपने पर्सनल लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ दोनों लाइफ में ही करते हैं। इससे क्या होता है, इसके चार तरीके हैं बेसिकली: निगोशिएटिंग, लिसनिंग, कम्युनिकेटिव एंड इंफॉर्मेटिव। यानी कि जब हम इंफॉर्मेशन देते हैं किसी को, जब हम किसी के साथ कुछ निगोशिएट करते हैं, कुछ बात सुनते हैं या फिर कम्युनिकेट करते हैं, तो इन चारों ही मामलों में जो हमको जो है ध्यान रखना पड़ता है हम सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल अच्छे से कर रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं कर रहे हैं, तो मान लीजिए मैं किसी के साथ बात किसी का सुन रहा हूँ लेकिन मैं उसको ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तो सामने वाले को इस बात का एहसास बहुत जल्दी हो जाएगा कि उसे वो अहमियत मिल नहीं रहा है जिसका वो हकदार है। तो इसकी वजह से क्या होगा, उसका भी जो है मेरे पर जो अटेंशन धीरे धीरे कमता रहेगा। ऐसे आप कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं, कुछ निगोशिएट कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, यू हैव sat across the table trying to discuss something important, trying to crack a deal. In this kind of situation it plays a very important role. Therefore we have to repeatedly fall back on this concept. हमको इसका इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल बात नहीं है, लेकिन बात ये है कि थोड़ा सा हमको जो है प्लानिंग के साथ लोगों को अप्रोच करना पड़ेगा और अपने आप को जो है पोलाइटली और प्रोफेशनली प्रेजेंट करना पड़ेगा। इसमें आपकी जो कम्युनिकेशन आ जाती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज आ जाती है, आप जिसको हम कहते हैं आपका वॉइस, आपका एक्सेंट, आपका जो है जेस्चर, पोस्चर, ये एक बड़ा दायरा है। ऑलमोस्ट हर वो चीज़ जो कम्युनिकेशन से जुड़ती है उसको हम सॉफ्ट स्किल में डाल सकते हैं। इसलिए हमको इसको जो ज़रा प्रैक्टिस भी करना पड़ेगा और ज़रा तहजीब के साथ और बड़े इज्जत के साथ लोगों के साथ जो है पेश आनी पड़ेगी, तब जाकर ये हमारे लिए कारगर और फ़ायदेमंद कॉन्सेप्ट साबित हो सकता है। इसके क्या क्या इसके जो है फ़ायदे हैं हमारे लिए, और या किन किन दायरों में ये हमारे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे हम ये हमारे लिए रेपो बिल्ड करने में मददगार होता है, हमारे पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लाजवाब बना देता है। और सबसे बड़ी बात है, व्हेन यू ट्राई टू क्रैक द डील इन सच अ सिनेरियो इट कम्स एक्सट्रीमली हैंडी। व्हाट आर द इंडस्ट्रीज वेयर इट इज एक्सटेंसिवली यूज्ड। देखिए, जब आप बिजनेस की बात करते हैं तो आपको कस्टमर से, सप्लायर से, वेंडर से, सुपीरियर से, सबऑर्डिनेट से सबसे बात करनी पड़ती है। और इसकी वजह से क्या होता है, क्योंकि आपको अलग अलग समय पे अलग अलग व्यक्तियों के साथ बात करनी पड़ती है, तो आपका बातचीत करने का तरीका भी थोड़ा सा चेंज हो जाता है। लेकिन आप कितना भी बातचीत को चेंज करें, इस बात पे ज़रा ध्यान रखें कि आप जो हमेशा, कोई भी हो, उसकी पोजीशन कुछ भी हो, वो किसी भी रैंक में काम करता हो, लेकिन आप जो है सबको इज्जत दें, और ये इज्जत जो है बराबरी के साथ दें। इससे क्या होता है, सामने वाले को अच्छा लगता है। And it is very important for people who are specifically associated with customer service, sales, retail, BPO, and to speak the truth, across all formats and across all sectors it is extensively used. तो ये कहना गलत होगा कि ये सिर्फ जो है किसी पर्टिकुलर सेक्टर से ही जुड़ता है, या हमारे, जैसे मैंने कहा कि प्रोफेशनल लाइफ तो असर करता ही है, साथ में ये पर्सनल लाइफ को भी असर कर जाता है। इसलिए इसका जो है सही तरीके से इस्तेमाल करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा मायने रखता है। हमको जो इस बात को जो है ध्यान देना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये एक इम्पॉर्टेंट दायरा है। इसका फ़ायदा क्या है? सबसे बड़ी बात, इट मेक्स योर कम्युनिकेशन इफेक्टिव। अब बात करते हैं तो जो सोचकर आप बात करते हैं कि सामने वाले को मैं समझा पाऊँ, समझाने में आपको मददगार साबित होता है। इट फॉस्टर्स टीम वर्क। जब आप 10-15 लोगों के साथ एक साथ मिलकर काम करते हैं तो बहुत ज़रूरी है कि everybody should be on the same page, and you should maintain a good rapport with everybody around who is part of your team, so that everybody will be equally motivated to perform and give their 100% day in day out. ऐसी हालत में जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इफेक्टिवली कम्युनिकेट करना सीखें, और टीम स्पिरिट को जो आप थोड़ा सा फॉस्टर करने की कोशिश करें। इसके लिए भी सॉफ्ट स्किल बहुत कारगर एक तरीका माना जाता है। इट डेवलप्स लीडरशिप स्किल। आपको जो है एक ग्रुप दिया गया है जिसको 10-15 लोग इसमें शामिल है, आपको कहा गया है कि आपके ग्रुप को जो ये काम करना है। अब अगर आप लीडर हो और आप लोगों के साथ सही तरीके से जो उनको मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो, इंस्पायर नहीं कर पा रहे हो, यू आर नॉट इन ए पोजीशन टू एंश्योर दैट एवरीबडी इज गिविंग देयर 100%, इन सच ए सिनेरियो थिंग्स विल फॉल्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उनके साथ जब बातचीत करें तो इस चीज़ का खासकर ध्यान रखें कि आप जो सॉफ्ट स्किल का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं। तभी उनका जो आपके ऊपर फेथ जनरेट होगा, उनको लगेगा कि नहीं, जो इंसान हमको लीड कर रहा है
वो सही है, सबको जो बराबरी की नज़र से देखता है, एंड ही इज ट्राइंग टू गिव इक्वल प्लेटफॉर्म टू एवरीबडी अराउंड सो दैट दे कैन शोकेस देयर स्किल्स एंड टैलेंट इक्वली। सो ये एक इंपॉर्टेंट दायरा है जिस पे जो हमको काम करना पड़ेगा। सो सॉफ्ट स्किल के बारे में मैंने आपको थोड़ी बहुत जानकारी दी है, हालांकि ये बहुत मुश्किल है कि इस इतने बड़े जो है कॉन्सेप्ट को जो है शॉर्ट में समझाया जाए, और इसके ऊपर आगे आने वाले वक्त में हम और भी जो है वीडियोस बनाते रहेंगे, ऐसी बात नहीं है, ये शुरुआत है, दिस इज जस्ट द बिगिनिंग। और यही नहीं, आने वाले वक्त में जो हम इंटरव्यू स्किल्स के ऊपर भी कुछ आपको जो है टिप्स दिया जाएगा, कुछ क्लासेस वगैरह हम कंडक्ट कराएंगे। और यही नहीं, हम जो है आने वाले वक्त में एक वेबिनार भी करेंगे जिसमें जो है कैसे जॉब हासिल किया जा सकता है, इंटरव्यू टेक्निक में क्या क्या परेशानी होती है, किस तरह का ड्रेस कोड पहनना पड़ता है, कैसी बॉडी लैंग्वेज आपको जो एग्जिबिट करनी पड़ती है, कहाँ कहाँ पे जो है लोग अक्सर जो चूक कर जाते हैं, और अगर चूक कर जाते हैं तो उनको कैसे समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे उनसे गलती हुई है। So we are going to extensively use this platform for the purpose of helping the various candidates who are looking for job, and this channel is also going to help people who are into corporate sector, क्योंकि हम काम करते हैं तो भी हमको तजुर्बा ज़रूर होता है, लेकिन फिर भी हम कुछ कुछ छोटी मोटी चीज़ें जो हम स्टार्टिंग में सीखते हैं अपने करियर के, वो आखिर तक हम भूल जाते हैं या बीच बीच में भूल जाते हैं, तो उनको जो है रिमाइंड कराना भी ज़रूरी है। तो ये चैनल जो है सबके लिए कारगर होगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने जो एक सेशन लिया है सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर, उससे कम से कम आपको बेसिक बातें तो पता चल ही गई होगी। मैं ज़रा फिर से एक बार रिपीट कर दूँ मेन मैंने क्या क्या चीज़ों पर ज़्यादा मैंने अहमियत दी है। एक, आप बात करेंगे तो सॉफ्टली पोलाइटली प्रोफेशनली बात करेंगे। दूसरा, आप जब बात करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि सामने वाले को जो फील हो रहा है कि आप उसको बहुत रेस्पेक्ट दे रहे हैं। तीसरी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने ग्रूमिंग पर, अपने ड्रेसिंग सेंस पर, अपने बॉडी लैंग्वेज पर, अपने वॉइस पर थोड़ा सा काम करेंगे। हाँ, एक सवाल बन सकता है कि वॉइस को कैसे बदले। आवाज़ तो एक नेचुरल चीज़ है, जिसको जैसी आवाज़ मिली है भगवान की तरफ से उसको तो हम बदल नहीं सकते, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आप जिसके साथ बात कर रहे हैं वो आपसे कितना दूर है, आपसे कितना करीब खड़ा है, उसी हिसाब से जो आप एडजस्ट करेंगे। अगर वो दूर खड़ा है और बहुत धीरे बोल रहे हैं तो उसको सुनाई नहीं देगा, और अगर पास खड़ा है तो आप बहुत जोर से बोल रहे हैं तो भी उसके लिए इरिटेशन का सबब बन जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इन सब छोटी छोटी चीज़ों पर हमसे काम करें, अपने पर्सनैलिटी को और थोड़ा निखारें, कोशिश करें कि हमारी कम्युनिकेशन में जो है थोड़ी सी और मिठास आ जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा बिजनेस लाइफ बहुत अच्छा होगा। हम जो है नए नए बिजनेस जो है जिसको हम बोलते हैं लीड्स हमको मिलते रहेंगे, हम जो है और ज़्यादा रेवेन्यू अर्न कर पाएंगे, और सबसे बड़ी बात है हमारे पर्सनल लाइफ को भी जो एक पटरी पे लेके आएगा, चीज़ों को जो एक स्मूथनेस देगा। तो एक अहम मुद्दा है, इसको जो है हम निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबडी अराउंड इट। It is not that it is applicable to those people who are part of corporate sector, the people who are pretty busy with their personal life as well, for them also it can do wonders. तो आपको जो इस पे थोड़ा सा काम करना पड़ेगा, और हम अपने वीडियो के द्वारा आई एम क्वाइट होपफुल कि हम जो वीडियो बनाएंगे वो आपको काफ़ी फायदा पहुंचाएगा। Please keep on watching it on a regular basis because that is something important. And I would like to conclude by saying that I thoroughly enjoyed this session. Hope you like it as well. And I hope we will keep on exhibiting various videos which will help you in the long run as well. Thank you very much for watching this program.